नाजिया जी, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल सिटी न्यूज़ 24 आवर में। आज हम आपसे बात करेंगे क्योंकि आज बीजेपी का लिस्ट निकला है केएमसी इलेक्शन को लेकर। सभी पार्टियां ने अपने लिस्ट निकाल दी और आज बीजेपी ने निकाली है। तो देखा गया है कि बीजेपी ने जो लिस्ट निकाली है उसमें अधिकतर जो प्रत्याशी है वो अननोन फेस है, जिनको वाकई में कोई नहीं जानता। खुद पार्टी के लोगों का भी यही कहना है कि हम लोग इनको नहीं पहचानते। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें दिलीप घोष जो है वो मछली पकड़ रहे थे। तो आई थिंक कि आपको मेरा जवाब मिल गया होगा इसी में। देखिए, बीजेपी के जो 5-6 लोग हैं, जो ग्रुप है, सब कुछ वही तय करते हैं। आज बंगाल में बीजेपी को 2018-19 में जिस तरह से प्रियता मिली थी, जो प्रेम मिला था, जो विश्वास मिला था, वो विश्वास कहीं ना कहीं 2021 के कैंडिडेट्स को देख करके टूट गया। 2021 के कैंडिडेट के सिलेक्शंस ने जनता का रुख जो है वो दोबारा फिर से तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तरफ कर दिया थी। अपने कैंडिडेट के हिसाब से जो वाकई में बीजेपी के लिए मेहनत कर रहे थे, जो वाकई में अपना जी जान लगा रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी में आप पुराने लोगों को देख नहीं पाएंगे। नई मछली पकड़ने का काम स्टार्ट किया दिलीप घोष ने। हमने कुछ दिन पहले ही देखा, मछली तो अब पकड़ाएगी नहीं। सारी मछलियों को समझ में आ चुका है, सारी नई पुरानी मछलियों को समझ में आ चुका है कि इस पार्टी में क्या होता है और किस तरीके से मैनिपुलेशन करके एक दूसरे को फंसाने का चाल चला जाता है, गेम खेला जाता है। तो जो नए लोग आए हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, और मैं उनको आपके चैनल के थ्रू मैं उनको ये भी कहना चाहूँगी कि बी अलर्ट। क्योंकि आप अगर ज़्यादा इस इलेक्शन के बाद अगर आप जीते या हारे, लेकिन आप अगर फेमस हो जाएंगे, आप बहुत वोकल हो जाएंगे, आपका बहुत नाम हो जाएगा, तो आपको फंसाने की भी यही पार्टी कोशिश करेगी अपने छुपे हुए आर्मियों से मिल करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 नाम ही शायद पुराना है। 3 नाम सुनीता झावर का है, और मीना देवी पुरोहित जी का है, और विजय ओझा जी का है। तो ये 3 नाम पुराना है, बाकी सारे नए नाम हैं। मेरी तरफ से उन सबको बेस्ट ऑफ लक है। और देखना ये है कि अमित शाह जी गलियों में कब आ रहे हैं स्पीच देने के लिए, क्योंकि बंगाल एक मात्र जगह है जहां पर इलेक्शन के वक्त सेंट्रल के सारे मंत्री आ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर जी तो आते ही हैं, लेकिन साथ साथ सेंट्रल से अमित शाह जी से लेकर के सारे मंत्री और सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भारतीय जनता पार्टी के, वो सब आते हैं। तो वो लोग कब आएंगे और कितनी सेल्फियां ली जाएंगी, कितने फोटो लिए जाएंगे, और कितना फोटो सेल्फी ले करके फेसबुक पे डाला जाएगा। क्योंकि बेसिकली भारतीय जनता पार्टी में, खास करके पश्चिम बंगाल में, सिर्फ यही चलता है, काम चलता नहीं है। काम जो करता है उसको फंसा दिया जाता है, क्योंकि जो काम करता है वो जनता का प्रिय हो जाता है, और ये इन लोगों को पसंद नहीं आता है कि क्यों वो काम करेगा और वो क्यों जनता का प्रिय होगा। तो वो सेल्फी वाली जो पार्टी यहाँ चल रही है, वो भी फिर 1 महीना और चलेगी। लोगों को टाइम मिल गया है सेल्फी ले करके फेसबुक पे डालने का। तो मेरी तरफ से जो नए लोग आए हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक। हमारा अगला सवाल, नेशनल कॉमेडियन जो है मुनव्वर फारूकी जी, उन्हें कुछ महीने पहले हिंदू देवी देवताओं को एक मंच पे कॉमेडियन के जरिए पेश किए जाने पर संघ परिवार के माध्यम से उन्हें जेल में भी डाला गया, और उन पर जो अत्याचार अभी तक जारी है। उनके समर्थन में बहुत से लोग, सोशल एक्टिविस्ट लाइक स्वरा भास्कर और भी लोग आ रहे, अलका लांबा कांग्रेस लीडर। तो ये कहाँ तक सही है जो उन पर जो अत्याचार हो रहा है, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, मुनव्वर फारूकी के कॉमेडी को मैंने भी देखा है। उन्होंने कुछ भी डायरेक्ट किसी भी देवी देवताओं को उन्होंने कुछ हार नहीं पहुंचाया या कुछ कहा नहीं है। पर देखिए, आज़ादी तो 2014 में मिली है कंगना रनावत जी के हिसाब से। तो 2014 में आज़ादी के बाद अब जो वो तय करेंगे वही होगा। इन बड़े नेशनल न्यूज़ चैनल पर आज़ादी को भीख बोलने वाली कंगना रनावत
और 2014 में आज़ादी मिली है, इसका दावा रखने वाली कंगना रनावत, यहाँ तक कि बापू जो फादर ऑफ नेशन है उनका इंसल्ट करने वाली कंगना रनावत की जगह अगर कोई मुसलमान औरत होती वो, या कोई मुसलमान आर्टिस्ट होता, या कोई मुसलमान एक्ट्रेस होती, तो आज वो भी जेल में होती, आज उसको भी जेल भेज दिया जाता। जिस तरह से मंच पर सलाम करने, मंच पर नमाज पढ़ने और रोज़ा रख करके स्पीच देने में, और इफ्तार के वक्त मंच से उतर करके घर की तरफ जाने के लिए नाजिया इलाही खान को जेल भेजा गया, एक हिडन आर्मी रेडी करके। उसी तरह से अगर कंगना रनावत की जगह कोई मुसलमान एक्ट्रेस ने ये आज़ादी को भीख बताया होता तो वो भी चली जाती, वो भी जेल चले जाती। लेकिन अभी देखिए ये पार्शलिटी तो चल ही रही है, मुसलमानों को निचोड़ने का, मुसलमानों को दबोचने का, मुसलमानों को इरिटेट करने का, मुसलमानों को कहीं ना कहीं तोड़ देने की एक साजिश तो चल ही रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुनव्वर फारूकी को, हम लोग शायद सिमिलर एज के होंगे, तो मुनव्वर फारूकी एक बहुत ही उम्दा कलाकार है, बहुत ही फाइन कलाकार है। मुझे लगता है कि उनको इस तरह से गुड बाय नहीं बोलना चाहिए, उनको नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि एक नए वर्जन के साथ, एक नए रूप के साथ उनको फिर से मंच पे आना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने, देखिए आज समाज में रुलाने वाले आपको 1000 मिल जाएंगे, लेकिन हंसाने वाला एक भी नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि मैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगी कि उनको फिर से आना चाहिए। स्वरा भास्कर ने, जो एक्ट्रेस है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट करने का जो सिलसिला चल रहा है उसको हमको बढ़ावा नहीं देना है। आज अगर हम बैक स्टेप ले लेंगे ना तो वो सोचेंगे कि वो जीत गए हैं, तो हम सारे मुसलमान जिनको बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया है, आगे आना चाहिए, पॉजिटिव सोच के साथ आगे आना चाहिए और सही तरीके से अपनी बातों को रखनी चाहिए और ये बताना चाहिए, ये मैसेज देना चाहिए कि मुसलमान को आप जितना भी दबाने की कोशिश करेंगे वो दबने वाले नहीं है, वो डरने वाले नहीं है। आप 23 दिन जेल में रखवाइए सलाम करने पर, आप मुनव्वर फारूकी को 1 महीना जेल में रखवाइए, या आप 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल रखवाइए। आने के बाद हम अल्लाह एक है ही बोलेंगे, इसके अलावा हम कुछ और नहीं बोल सकते हैं। अब जो हमारा अगला सवाल है वो है बीजेपी नेता राकेश सिंह, जो कि असेंबली इलेक्शन से पहले अरेस्टेड हुए थे कुछ ड्रग्स और भी बहुत सारे मामले में, तो उनको भी बेल पे रिहा किया गया है 4-5 दिन पहले। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गुड, वेरी गुड। मुझे ऐसा लगता है कि हर उस इंसान को बेल मिलना चाहिए जो मैनिपुलेशन का शिकार हुआ है, हर उस प्रिजनर को बेल मिलना चाहिए जिनको षड्यंत्र और साजिश के तहत अंदर जेल भेजा जाता है। और मैंने 4-5 दिन पहले मैंने एक उनका बाइट भी, ये उन्होंने लिखा था फेसबुक पे, मुझे पता चला कि कोई रेपिस्ट इस केस में विटनेस था, कोई रेप एक्यूज्ड जिसको कन्विक्शन हुआ था, जो 10 से 11 साल शायद जेल में रहा था, और उसका कोई रिश्तेदार शायद उस रेप केस में अभी भी जेल में ही है, वो उस केस में विटनेस था। तो मुझे थोड़ा सा, मतलब मैं आई वॉज लाइक शॉक्ड वो पढ़ने के बाद कि ऐसा भी हो सकता है कि आप, क्योंकि देखिए हमारे समाज में रेप जैसे घिनौना गुनाह और कोई भी नहीं है। और मैं तो अल्लाह से हर नमाज में दुआ करती हूँ कि हर रेपिस्ट के घर में बेटी होनी चाहिए, बेटी जन्म लेनी चाहिए, ताकि उसको एहसास हो कि औरत की इज्जत कैसे की जाती है, एक फीमेल को रिस्पेक्ट कैसे दिया जाता है। तो एक रेप अक्यूज्ड कैसे विटनेस हो सकता है? मेरे केस में ही देखिए ना, जिसने मेरे ऊपर केस किया था वो 13-14 क्रिमिनल केसेस का भागा हुआ अक्यूज्ड है। फॉरेनर एक्ट, 307, चोरी का केस, बेईमानी का केस, बहुत सारे केसेस के चार्जेस है, नुआ पड़ा, गाय घाटा, बहुत सारे अलग अलग पश्चिम बंगाल के अलग अलग एरिया में, अलग अलग पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर केसेस है, और एब्सकॉन्डेड है। वो काफी बीजेपी के काफी नेताओं के बहुत करीबी है। तो मुझे समझ नहीं आता है, मुझे लगता है कि इस केस को बहुत ही बारीकी से कोर्ट को देखना चाहिए और राकेश सिंह जी को बहुत ही बारीकी से अपने केस पर आगे फॉलो अप करना चाहिए, क्योंकि एक रेप अक्यूज जो कन्विक्शन में रह चुका है वो विटनेस कैसे हो सकता है?
मतलब मेरे लिए ये थोड़ा सा आश्चर्य है, बट आई फील गुड कि जो भी लोग मैनिपुलेशन का शिकार होते हैं, देर आए पर दुरुस्त आए। ऐसे लोगों के लिए कुछ दिन का सफ़र ज़रूर होता है, कुछ दिन की परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन अल्लाह उनके साथ रहता है।